तरुण, वो जो तुम 50 लाख रुपए वाली बात कर रहे थे, वो पैसे आ गए क्या? हाँ, आ गए। कमरे में तो रखे हैं। जो ब्लू कलर का बैग है ना, उसमें रखे हैं। तुम एक काम करना, उन्हें संभाल कर रख देना। ठीक है, मैं संभाल के रख दूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक पूछ क्यों रही हो? वो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बात कर रहे थे ना अभी 2-3 दिन पहले, तो इसीलिए बस मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। चलो ठीक है, पर संभाल कर रख देना। तरुण, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। अरे मैं वो कह रहा था, मेरे कमरे में फाइल रखी थी, वो कमरे में ही रखी है ना? कमरे में रखी है? हाँ हाँ, वो फाइल मैंने अलमारी में रख दी थी। रुको, मैं लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ले लूंगा। अरे नहीं, मैं लेके आती हूँ ना, तुम बैठो आराम अरे से। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना तुम अपना काम करो, मैं ले लूंगा फाइल। जाओ। शिट, अगर तरुण कमरे में चले गए तो? फाइल तो ये बेड पे रखी है, लेकिन रिद्धि ने तो कहा था कि अलमारी में रखी है। अरे तुम क्यों आ गई? अब मुझे लगा आपको फाइल नहीं मिली। मिल गई ना? मिल तो गई, लेकिन तुमने तो कहा था कि अलमारी में रख दिया मैंने, ये तो यहीं पर रखी है। वो हो सकता है मैं अलमारी में रखना भूल गई हूँ। चलो कोई नहीं, आ जाओ। छुप जाओ। तरुण, मैं अपना किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, तुम कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। केशव, केशव, तुम पागल हो? तुम्हें अच्छे से पता था ना तरुण यहाँ खड़े है, और बाहर निकल के झांक रहे हो। अगर 1% देख लेते ना, प्रॉब्लम हो जाती। अरे देख लेते, लेकिन देखा तो नहीं है ना। और वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, कुछ 50 लाख रुपए की बात हो रही थी, कहाँ है वो रुपये? अरे वो रुपए मेरे पास ही है, तुम रुक जाओ भी। और एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, फिर तो समझो हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे। मैंने ना तरुण की कॉफी में एक दवाई मिलाई है, जिससे 4-5 घंटे तक इंसान उठ नहीं सकता। अगर वो कॉफी पी लेगा ना, तो ये समझ लो कि हमारा यहाँ से निकलना बहुत ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए प्लीज यहाँ छुपे रहना, ठीक है? जाओ अब, अच्छा ठीक है। जाओ। तरुण, आखिरकार तरुण ने कॉफी पी ही ली। इसका तो काम तमाम। केशव, केशव, जल्दी आओ। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने तरुण की कॉफी में ना वो दवाई मिलाई थी, जिससे इंसान 4-5 घंटे तक उठ नहीं सकता। और अब ये 4-5 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं उठेगा। हम एक काम करते हैं ना, वो बैग लेके जिसमें 50 लाख रुपए हैं, निकल जाते हैं यहाँ से, फिर एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। बताओ कैसा लगा प्लान? अरे रिद्धि, मुझे तो पहले ही पता था कि तेरा ये प्लान ना काम करेगा ही करेगा। और वैसे इस बेचारे की ये हालत इसकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। एक, ये इतने सारे पैसे घर में लेकर आ गए, और दूसरा, इसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। खैर रिद्धि, तुमसे अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारा पति कहाँ गया, तो तुम्हें बस एक ही बात बतानी है कि मेरा पति कहीं दूर लंबी छुट्टी पर गया है, और इसका काम तमाम तो मैं अपने आप कर दूंगा। इसको ऐसे ठिकाने लगाऊंगा ना, इसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, और ना ही किसी को पता चलेगा। ठीक है। किसे ठिकाना लगाओगे तुम?
तरुण, तुम तो बेहोश थे ना, कैसे उठ गए? कैसे उठ गया? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मेरे घर में मेरी पीठ पीछे तुम अपने आशिक को बुलाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं कमरे में फाइल लेने गया था, तभी मैंने इसे देख लिया था। कौन था वो लड़का? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सीसीटीवी चेक करता हूँ। ओ, तो ये प्लानिंग है। अब जाकर बेहोश हो जाता हूँ। उसे लगेगा कि मैंने कॉफ़ी पी ली है। तुम कैसी औरत हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने पति के साथ ये सब करते हुए? अरे क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? जो चाहा वो लाया, जो मंगाया वो ला कर दिया, हर चीज़ की कमी पूरी करी। लेकिन तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझसे मना कर देती। कैसे मना करती तरुण? और क्या बताती तुम्हें कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ? अरे मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी जबरदस्ती शादी कराई है। तुम भी जानते हो इस बात को अच्छे से कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मेरा पहला प्यार केशव ही है। स्कूल टाइम से हम दोनों साथ में हैं। मैं क्या बताती तुम्हें? तुम भी नहीं समझते मेरे माँ बाप की तरह। पर मजबूरी में मैंने तुमसे शादी की और उसके बाद मुझे लगा कि तुम पैसे वाले लड़के हो। मैं तुम्हारे सारे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मुझे केशव के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करनी थी। देखो तरुण, मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो इस शादी का क्या फायदा? पैसों के चक्कर में तुमने मेरी जिंदगी खराब करी, मुझसे शादी की। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पैसे तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम मुझसे बोल देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हें पैसे देकर इसके साथ भेज देता। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? मुझसे शादी की, प्यार का नाटक किया। अरे बस करो तुम रिद्धि, इसके ड्रामे ना बहुत हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमारा एक प्लान फेल हो गया तो इसका काम तमाम मैं ही कर देता हूँ। जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और तू, इससे प्यार है तुझे, इसके साथ रहना है, इसके लिए तूने ये सब किया तो रह इसके साथ। लेकिन आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा दियो, गलती से मुझे टकरा मत जाइयो कहीं, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? निकल निकल, रह इसके साथ। और मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, आजकल लड़कियां शादी तो करती हैं लेकिन अपनी मर्जी से शादी नहीं करती हैं। कहते हैं कि हमने दबाव में शादी की है, लेकिन लड़के की ज़िंदगी खराब कर कर चली जाती हैं। अगर लड़की को शादी नहीं करनी तो वो शादी से पहले भी मना कर सकती है, लेकिन नहीं, उन्हें एक लड़के की ज़िंदगी खराब करनी है, उस पर झूठे आरोप लगाने हैं। बस यही समझाना चाहता हूँ, अगर आपको शादी करनी है तो अपनी मर्जी से करें, किसी की ज़िंदगी खराब ना करें, बस।